Good morning students. In our previous class, we had done 4 questions of exercise 11.2. Previous class में हम लोगों ने exercise 11.2 के 4 questions किए थे. Today we will start from question number 5. आज हम question number 5 से start करेंगे. Question number 5 है आपका Draw a line segment AB of length 8 cm. आपको AB लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर. तो हम AB लाइन सेगमेंट बनाते हैं 8 सेंटीमीटर लेंथ का. A, B, steps of construction. फर्स्ट है टेक अ लाइन सेगमेंट. टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. ये मेरा ए बी क्या है 8 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट में मुझे क्या कह रहा है टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर. ए को सेंटर लेकर मैं क्या बनाऊंगी 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूंगी. ये मेरा ए को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया. और एंड टेकिंग बी ए सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर. अब बी पे मैं कंपास रखूंगी और 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूंगी. ये मेरे सेकंड ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बने ड्रॉ a circle of radius 4 centimeter taking A as center and a circle of radius 3 centimeter taking B as center. B को सेंटर लेकर आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया. A से आपने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया और B से आपने 3 सेंटीमीटर का. देन आगे वो क्या कह रहा है हमें कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द ई सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल. अब हमें क्या बनानी टेंजेंट्स बनानी है. तो टेंजेंट बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. थर्ड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम. जो ए बी को कौन से पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा एम पॉइंट पे. देखो बेटा आपने ए पे अब 4 सेंटीमीटर का हमारा ये सर्कल था और हमें इसको बाइसेक्ट करना है 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को. तो आपकी ये आर्क ए से हमारी ऊपर आर्क और नीचे आर्क. सिमिलरली बी से भी ऊपर आर्क और नीचे. इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरे सर्कल को टच करती हुई जाएगी. कैसे जाएगी ये मेरे सर्कल को टच करती हुई जाएगी क्योंकि जो मैं रेडियस बना रही हूं जो मेरी रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर का हाफ भी कितना होता है 4 सेंटीमीटर ही होता है. तो ये मेरे सर्कल को टच करती हुई जाएगी 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को. ठीक है. और कौन से पॉइंट पर टच कर रही है एम पॉइंट पर. कौन से पॉइंट पर टच कर रही है एम पर. फोर्थ टेकिंग M as center and radius AM equal to MB. Draw circle. और मैं M को सेंटर लूंगी और सर्कल ड्रॉ करूंगी जो मेरे दोनों सर्कल्स को कौन से पॉइंट पर टच करेगा इसको XY पर और इसको RS पर.
draw a circle which cuts the circle from A at point X and Y and from circle and the circle from B at R and S. कहाँ टच कर रहा है? R और S पर टच कर रहा है. अब ज्वाइन किसको करेंगे? AR को और AS को. ज्वाइन हमने किसको ज्वाइन किया? AR को और AS को. ज्वाइन AR एंड AS. और उधर से किसको ज्वाइन करेंगे? BX को और BY को. And BX and BY. These are required tangents. ये हमारी क्या बन गई हैं? टेंजेंट्स बन गई हैं. देखो आपने क्या किया? आपने लाइन सेगमेंट AB लिया 8 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद आपने A पर कंपास रखी और 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया. फिर उसके बाद आपने B पर कंपास रखी और 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया. यहाँ तक उसने हमें कहा था. फिर उसने कहा कि ड्रॉ टेंजेंट्स. तो हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो हमने AB लाइन सेगमेंट का क्या बनाया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. जो हमारी AB लाइन को कहाँ कट कर रहा है, कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है? M पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है. अब हमने M पर अपनी कंपास रखी और रेडियस AM या MB ले ली और सर्कल ड्रॉ किया जो हमारे A वाले सर्कल को X और Y पॉइंट पर कट कर रहा है और B वाले सर्कल को R और S पॉइंट पर कट कर रहा है. हमने A को R और S से ज्वाइन कर दिया और B को X और Y से ज्वाइन कर दिया. तो ये हमारी क्या बन गई? टेंजेंट्स बन गई. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था. कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ a right triangle in which AB 6 centimeter, BC 8 centimeter and angle B is equal to 90 degree. तो हम ट्राइंगल ABC बनाते हैं और ABC बनाने के लिए हम BC ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर. ये BC ले लीजिए 8 सेंटीमीटर और B पर राइट एंगल बना दीजिए 90 डिग्री का एंगल. ये B पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है. और उसके बाद नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है? AB 6 है तो B पे कंपास रखिए और 6 सेंटीमीटर की हमने क्या लगा दी? आर्क लगा दी. ये 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी C पॉइंट और सॉरी A पॉइंट. और अब AC को ज्वाइन कर लीजिए. इसको ज्वाइन कर लीजिए. AC को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या बना? जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे बनाते जाएंगे. फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ राइट ट्राइंगल ABC एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री.
हमें यहाँ पे ट्राइंगल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ किसके सीधा लिख दिया कि हमने ट्राइंगल एबीसी बनाया है जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री का, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, तो हमें इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। अब हमें BD परपेंडिकुलर बनाना है। देखो बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना, परपेंडिकुलर बनाना है। हमने जूनियर क्लासेस में किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में डिफरेंस होता है। तो परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, बी पे कंपास रखो और उसको ओपन करके AC पर ऐसे एक आर्क लगा दोगे। सेकेंड, फ्रॉम B draw an arc on AC which cuts AC at X and Y। जो AC को कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, X पर और Y पर। अब फ्रॉम X and Y ड्रॉ आर्क्स। फ्रॉम point X and Y draw arcs which cuts each other at T। अब हम यहां पर रख के आर्क्स लगाएंगे, यहां से और यहां से, जो ये कहां कट कर रही है, टी पर। एक्स से मैंने आर्क लगाई और वाई से मैंने आर्क लगाई जो टी पर कट कर रही है, और टीबी को मैं क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन बीटी, ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। क्या बन गया ये हमारा, परपेंडिकुलर ऑन एसी। ये हमने एसी पे क्या ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। क्या तरीका था, हमने बी पर अपनी कंपास रखी और उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हमने उसको ओपन कर लिया और एक आर्क लगाई एसी पर जो उसे एक्स और वाई पॉइंट पर कट कर रही थी। फिर हमने एक्स और वाई पॉइंट से दो आर्क्स लगाई जो एक दूसरे को कहां कट करके, टी पॉइंट पर कट करती हैं, और टीबी को हमने ज्वाइन कर दिया। और ये हमारा ये जो पॉइंट जहां पर ये कट कर रहा है एसी को, दैट इज डी पॉइंट। Join BT which cuts AC at D. It is required BD perpendicular AC। अब ये हमने BD perpendicular AC बना दिया है। अभी हमारा सिर्फ दो स्टेप्स हुए हैं। पहले स्टेप में उसने हमें कहा था कि राइट ट्रायंगल बनाओ, हमने राइट ट्रायंगल बना दिया। सेकेंड स्टेप में उसने हमने क्या कहा कि क्या बनाए, हम एक, हमको क्या बनाना था सेकंड स्टेप में, हम लोगों को बीडी परपेंडिकुलर एसी बनाना था, वो भी हमने बना दिया है। अब अगले वाला स्टेप देखते हैं क्या है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमें जो नेक्स्ट पॉइंट, द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉ। अब हमें एक सर्कल बनाना है जो बी पॉइंट से, सी पॉइंट से और डी पॉइंट से पास करे। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाने के लिए ड्रॉ perpendicular bisector of BC which bisect BC at M। ठीक है, अभी तक हमने टी पॉइंट एम नहीं दिया था ना, तो इसका मैंने बाइसेक्टर बनाया है। पहले मैं लाइन बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आर्क्स बना दूंगी। ये मेरा बाइसेक्टर बन गया जो इसको कहाँ कट कर रहा है, एम पर। कहाँ कट कर रहा है, एम पर। अब एम पर हम देखो बेटा, बहुत ध्यान से आपने ये क्वेश्चन करना है कि कैसे हम कर रहे हैं। बहुत ये उलझा हुआ सा क्वेश्चन है, इसमें हमें कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखना है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया। अब मैं क्या बना रही हूँ, एक सर्कल मुझे बनाना है जो बी, सी और डी से पास करेगा। उसके लिए मैंने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो इसको कहां कट कर रहा है, M पर। 7 टेकिंग M as center and radius BM
equal to MC, draw a circle. This circle will pass through B, C and D. अब मैं M पर अपनी कंपास रखूंगी और सर्कल ड्रॉ करूंगी जो किससे पास करेगा, B, C और D से पास करेगा, ये दिस वे। ठीक है, इस तरह से मेरा सर्कल बनेगा। ये मेरा B से भी पास कर रहा है, C से भी पास कर रहा है और D से। अगर आपका ये सर्कल तीनों पॉइंट से पास नहीं करता है, इट मीन्स आपने कहीं कोई मिस्टेक की है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्कल ड्रॉ हो गया है हमारा। अब इसमें हमारा B एक्सटर्नल पॉइंट, B C D, अब ये हमारे जो रेडियस है BC हमारा क्या है, डायमीटर है। ठीक है, और ये A हमारा क्या बना है, एक्सटर्नल पॉइंट बना है। अब उसके बाद कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम A टू सर्कल। अब मैं A से क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखो बेटा बहुत ध्यान से इसको देखो, अगर मुझे A से टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो मेरा टेंजेंट बनाने का तरीका क्या था कि जो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि मेरा A है, उसको मैं किससे ज्वाइन करती थी, सेंटर से, और सेंटर मेरा क्या है, M। तो ज्वाइन AM, ज्वाइन AM। देखो बेटा फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूं कि कंस्ट्रक्शन बनाने का मेरा तरीका क्या था। देखो मेरे पास ये सर्कल होता था, ये सेंटर होता था, इसके बाहर मैं एक पॉइंट लेती थी, उसको मैं ज्वाइन कर देती थी। अब मेरे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, मेरा M है, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A, क्योंकि वो कह रहा है कि जो हमें टेंजेंट्स बनानी है वो कौन से पॉइंट से बनानी है, A पॉइंट से बनानी है। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा मान लो M था और ये मेरा A है, तो मैं AM को ज्वाइन कर दूंगी, ज्वाइन AM, डॉटेड कर लेते हैं जाए, ज्वाइन AM एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AM। हम AM को ज्वाइन करेंगे और AM का क्या बनाऊंगी मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी। इस तरह से आएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा। इस तरह से, which cuts या bisect AM at point O। जो कहां कट कर रहा है इसको, O पॉइंट पे। कहां कट कर रहा है, O पॉइंट पे। अब O को सेंटर लेकर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी, O को सेंटर लेकर मैं क्या ड्रॉ करूंगी, सर्कल ड्रॉ करूंगी जो मेरे सर्कल को कट करेगा। कौन से पॉइंट, ये जो मैं यहां रखकर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूं, और ये से रेडियस लेकर दिस वे आएगा मेरा। टेकिंग M as center, sorry O as center, taking O as center and radius AO equal to OM, AO equal to OM, draw circle which cut the circle at B and S, which cuts the circle at B and S। अब देखो एक चीज और ध्यान रखिए, ये B को टच करेगा ही करेगा, तो ये आपकी टेंजेंट ऑलरेडी बनी हुई होगी। जो ये B वाली टेंजेंट है वो आपकी ऑलरेडी बनी हुई होगी, सिर्फ आपको S वाली टेंजेंट बनानी है। कौन सी वाली टेंजेंट बनानी है, आपको S वाली टेंजेंट बनानी है। AS को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन AS, AB and AS are required tangents। AB और AS आपकी क्या है, रिक्वायर्ड
टेंजेंट्स हैं। देखो बेटा थोड़ा सा ही क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि बहुत हौच-पौच हो गया है, लेकिन आप इसको पेंसिल से जब ड्रॉ करोगे तो आप ये आर्क, जैसे ये मैंने बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर बनाया था, ये वाली आर्क आप रब कर सकते हो। ठीक है, लाइट लाइट बनाना तो आप ये वाली आर्क जो है वो रब कर देना, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बीसी का बनाया है ये भी आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो। सिर्फ हमें पॉइंट्स चाहिए थे, वो हम ड्रॉ करके बना लेंगे, उसके बाद उसको रब कर देंगे, जिससे कि हमारा जो है, देखो अगर मैं देखो ये रब कर देती हूँ अपना, लेकिन आप रब करोगे तो वो टी पॉइंट वाला जैसे हमने जो कंस्ट्रक्शन में लिखा है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी हम लोगों को। देखो ये मैंने जो रब कर दिया, इसको मैं रब कर रही हूँ। देखो काफी साफ सुथरा हो गया सिर्फ इनको ही रब करने से। हो गया या नहीं? तो आप जब बनाओगे थोड़ा सा ध्यान देकर और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बार बार पढ़ के बनाना। एक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ना और एक लाइन खींचना, सेकंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ना, सेकंड लाइन खींचना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। आप बैंगल की हेल्प से एक सर्कल बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो सर्कल ड्रॉ कर लिया है। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इसके बाहर आप क्या बनाओगे, एक पॉइंट लोगे। ठीक है, सर्कल के बाहर आपको एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट मैंने ले लिया, ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब ए पॉइंट मैंने ले लिया है। अब वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू सर्कल। अब मुझे इस पे टेंजेंट्स बनानी है, लेकिन टेंजेंट बनाने के लिए मुझे किसका पता होना जरूरी है, सेंटर का पता होना जरूरी है। तो सेंटर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, हम लोगों ने 9th क्लास में किया था कि अगर हम बैंगल से कोई सर्कल बनाते हैं तो हम सेंटर कैसे उसका लोकेट करते हैं। हम इसमें दो क्या बनाएंगे, कोर्स बनाएंगे, और उन कोर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे, और जहां इन कोर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेंटर होता है। वो हमारा क्या होता है, सेंटर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ सर्कल with the help of bangle. Second, take a point A outside the circle. Third, draw two chords LM, ये मैं LM कोड बना रही हूँ इसकी, LM एंड तो ऐसे बना देते हैं। LM and RS, टू कोड्स मैंने बनाई LM and RS। ड्रॉ टू कोड्स LM and RS and draw their perpendicular bisector। LM और RS हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में बनाती हूं। और अब इसका RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती हूं मैं। जहां ये बाइसेक्टर मीट करते हैं वो हमारा क्या बन गया, पॉइंट O, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ड्रॉ टू कोर्स LM एंड RS एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। The bisectors meet at point O, that is the center of circle। अब फिफ्थ, join OA and अब हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमें क्या बनानी है,
टेंजेंट्स बनानी है, तो वही हमारा तरीका रहेगा, OA को ज्वाइन करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ज्वाइन OA एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर which bisect OA at point T. इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूं। और ये कहाँ मीट कर रहा है? T पॉइंट पर। टेकिंग T as center and radius OT equal to TA, draw circles which cut the previous circle at x and y। यहां पे कंपास रख के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको कहां कट करेगा? x पर और y पर। ज्वाइन AX और AY, join AX and AY और AX and AY are required tangents। AX और AY हमारी क्या है? टेंजेंट्स है। ठीक है, हमारा अगर हमने यहाँ पर क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बेंगल एक सर्कल बनाया। और अगर आपके पास पेपर में बेंगल नहीं है तो आप सर्कल जो है वो कंपास से ही बना दोगे, लेकिन उसका सेंटर शो नहीं करोगे। सेंटर को बनाने के लिए आप सेम स्टेप्स लोगे कि आप इसमें 2 कोड्स बनाओगे, उन कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे और उन कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो आपका सेंटर होगा। और आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब आप ये कंपास से बनाओगे आपके परपेंडिकुलर जो है बाइसेक्टर्स वही मीट करेंगे जहां पर आपने कंपास को रखकर सर्कल बनाया था। उसके बाद आपने एक पॉइंट A आउटसाइड द सर्कल लिया हुआ है, तो OA को आप ज्वाइन कर देंगे और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद आप सर्कल बनाएंगे जहां पर ये बाइसेक्टर आपके OA को बाइसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर कंपास रखकर। और जहां ये दूसरे वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को कट करेगा वह पॉइंट हमारे x और y बन गए। हमने AX और AY को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी क्या बन गई? टेंजेंट बन गई जो हमें चाहिए थी। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोग फिर अगेन की प्रैक्टिस करेंगे और बार बार देखेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को बनाना है। जहां प्रॉब्लम आएगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और फिर दोबारा से ड्रॉ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।